आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना करीबी मित्र बताया और कहा कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जरूर होगा। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान राज्य को भारत के हृदय में स्थित उभरते निवेश केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने निवेशकों से बातचीत कर उद्योग, खेल, पर्यटन और नवकरणीय ऊर्जा में राज्य की संभावनाएं बताईं। मुख्यमंत्री ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के एग्जीक्यूटिव को-चेयर अवराम एवी ग्लेजर से मुलाकात कर खेल विकास और खेल पर्यटन में सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश बैठक में ऑटोमोबाइल, आईटी, फार्मा और कृषि प्रसंस्करण में निवेश के अवसर गिनाए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन के लिए जारी किए गए हैं। आयोग ने कहा है कि दस्तावेज जमा करने और सुनवाई की व्यवस्था पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और वार्ड कार्यालयों में होगी ताकि लोगों को परेशानी न हो। इसके लिए पर्याप्त कर्मचारी और सुरक्षा बल तैनात करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खेलो एमपी यूथ गेम्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी से शुरू हो रहे राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स के तहत भोपाल में खेलों के मुकाबले होंगे। कि जिस मंतव्य के साथ, जिस लक्ष्य को लेकर हमने खेलो एमपी यूथ गेम की शुरुआत की थी, उसको हमने पाया है। सभी एसोसिएशन के साथ मिलकर ये हमने सफल प्रयोग किया है। लॉन्चिंग का रंगारंग कार्यक्रम और अब उद्घाटन का रंगारंग कार्यक्रम, इस पूरे इवेंट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके पहुंच रहा है। इससे पहले मंत्री सारंग ने कल रात टीटी नगर स्टेडियम पहुंचकर उद्घाटन समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने मंच, सुरक्षा, प्रकाश और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और उनके दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि अभियान आज नारी सशक्तिकरण का एक सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल ने बेटियों को शिक्षा, सम्मान और समान अवसर दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 3 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंच रहे हैं। वे शाम 5 बजे विमान से डुमना एयरपोर्ट आएंगे। शाम को जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। कल श्री नड्डा सिटी बंगाली क्लब में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से कटनी जाएंगे। कटनी से लौटकर वे शाम को ग्वारी घाट पहुंचकर नर्मदा महाआरती में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महान स्वतंत्रता सेनानी और वीर क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। श्री यादव ने कहा कि ठाकुर रोशन सिंह ने मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर युवाओं को आजादी के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने निर्देश दिए हैं कि लोक भवन आम लोगों के लिए खोला जाए। यहां आने वाले नागरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, लघु फिल्में और चित्र प्रदर्शनी देख सकेंगे। राज्य में डेयरी सेक्टर से जुड़ा एक बड़ा और अहम काम होने जा रहा है। दूध और दूध से बने उत्पादों की शुद्धता जांचने के लिए प्रदेश में पहली बार हाईटेक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ये प्रयोगशाला केंद्र सरकार की नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट योजना के तहत स्वीकृत हुई है। राज्य में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। कल प्रदेश के उत्तरी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे सर्दी बढ़ेगी। फिलहाल प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे का असर बना हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह 26 जनवरी को पुलिस परेड ग्राउंड पन्ना में आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।